दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। उनको पैसे हरा दिया। जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधुवंतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। दोस्तों ये वीडियो और कहीं का नहीं बल्कि अयोध्या नगरी का है, जहां चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही काफी हंगामा मचा हुआ है, जिसमें से कुछ का कहना है कि अयोध्या की जनता बिक गई और कुछ कह रहे हैं कि अयोध्या वासी भगवान राम के ना हुए तो वो किसी के ना होंगे। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अयोध्या में हुआ ऐसा क्यों। अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है। किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, माना कि वहाँ पर एक तबका मंदिर बनने से नाराज था। अभी तो एक तरफा विकास हो रहा है। अभी तो केवल मंदिरों का विकास हो रहा है और कुंडों का विकास हो रहा है। न कोई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, न कोई कब्रिस्तान का निर्माण हो रहा है। मुसलमानों के हक में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाकी की अयोध्या जनता ने उनके शहर में भगवान राम का आगमन करवाने वाले को अपना नेता क्यों नहीं चुना। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसी विषय पर बात कहने आया हूँ। बस मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार से हर कोई हैरान है। इस हार ने देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया और बहुत से लोग तो अयोध्या के वोटर्स पर भी नाराज दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। जहां लोगों का कहना है कि 500 सालों के कड़े संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर ही बदल गया, जिससे वहां के निवासियों का भी फायदा हुआ। जिस अयोध्या शहर को एक वक्त पहले केवल भारतवासी ही जानते थे, वो अयोध्या पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ नया एयरपोर्ट बनाया गया है, रेलवे स्टेशन, हाईवे बनाए गए। सरयू नदी के घाटों पर हुए निर्माण से पूरा शहर बदल गया, जिसे देखने के लिए आज की तारीख में लाखों लोग देश भर से अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल अभी भी वही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने आखिर बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। अयोध्या में हुई भाजपा की हार का जिम्मेदार बहुत से लोग अखिलेश यादव की जातीय समीकरण को भी बताते हैं। कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, उन्होंने गलत उम्मीदवार के चयन से करोड़ों हिंदुओं को निराश भी कर दिया। यहाँ तक कि अयोध्या के साधु संत तो इस हार से बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिनमें से एक का कहना है कि अयोध्या वासी नमक हराम है। मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। और ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। एक महात्मा जी का तो ये भी कहना है कि अयोध्या की इस हार के पीछे चीन और पाकिस्तान के एजेंट का हाथ है, जो लगातार बीजेपी को हराने में लगे हैं। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। और दोस्तों, केवल साधु संत ही नहीं बल्कि अयोध्या के जो सामान्य लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि बीजेपी को वोट न देना अयोध्या वासियों की सबसे बड़ी गलती है, जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बनेगी।
अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अयोध्या में बीजेपी के हार हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत हासिल की है, लेकिन क्योंकि इस बार राम मंदिर बनने के बाद चुनाव हो रहा था, इसलिए बीजेपी की हार से हिंदुत्ववादी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। पर इन सब के बावजूद लोगों के दिमाग में यह सवाल गोते मार रहा है कि आखिर अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। असल में इस बार विपक्ष ने दलित समुदाय से अवधेश कुमार पासी को खड़ा किया। इस जातीय समीकरण के सामने हिंदुत्व का मुद्दा पीछे रह गया। जी हां, अगर आप अयोध्या में नजर डालेंगे तो वहां पर बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण हिंदू वोटों का बंटना है। अयोध्या में जो ओबीसी वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या लगभग 22% है, और इनमें कुर्मी सबसे ज्यादा है। अगर आप दलित देखेंगे तो 21% दलित अयोध्या में है, जिसमें पासी सबसे ज्यादा है, जिसका कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से खड़ा था। और उसके बाद बारी आती है मुसलमानों की, अयोध्या में जिनकी संख्या 18% है। और अगर आप इन तीनों को मिला देते हैं तो ये लगभग 60% हो जाते हैं, क्योंकि राम मंदिर बनने की वजह से मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे, उनका वोट तो नेचुरल तौर पर विपक्ष को ही जाता। और रही बात दलित और ओबीसी वोटर्स की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर राजनीति खेलकर विपक्ष ने दलित समुदाय का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हिंदुओं का वोट बंट गया। जहां पूरा भारत ये उम्मीद कर रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हिंदू वोटर्स भाजपा को सत्ता में लाएंगे, वहीं हिंदू वोटर्स ने अपने समुदाय के कैंडिडेट को आगे लाना जरूरी समझा, और इस तरह अयोध्या के लगभग 60% वोटर्स विपक्ष की तरफ चले गए। वहीं अयोध्या का जो अपर कास्ट है वो सिर्फ 29% ही है। यहां तक कि ये भी माना जा रहा है कि अयोध्या में अपना कास्ट वोटर्स चुनाव में वोट डालने ही नहीं निकले, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोदी जी को अब भला कौन हरा पाएगा, और ये वजह है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि 2014 और 19 के चुनाव में जो ओबीसी, दलित और यादव वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिला था, वो अचानक से 2024 में समाजवादी पार्टी को कैसे मिल गया। असल में दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के पास गई थी। और इस बार सांसद का चुनाव भी यही जीते हैं। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह 2 बार सांसद के तौर पर चुने गए थे, लेकिन इस बार पूरी बाजी पलट गई। अखिलेश यादव ने बड़े सोच समझकर जातीय समीकरण बैठाया था ताकि हिंदू वोट बंट जाए और अवधेश प्रसाद को इस बार सीट मिल जाए। दोस्तों, 1957 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अयोध्या की जनता ने दलित उम्मीदवार को सांसद के तौर पर चुना है। वैसे दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी के हारने के पीछे उनके अपने लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह थे, उनके व्यवहार को लेकर अयोध्या के लोगों के मन में काफी नाराजगी थी। अयोध्या के लोग लल्लू सिंह को अपना नेता नहीं चुनना चाहते थे, और तो और लल्लू सिंह ने भी ये बयान दिया था कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद आरक्षण खत्म कर देगी, जिससे दलितों को यह गलतफहमी हो गई कि अगर बीजेपी आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। इस बात को विपक्ष दल ने खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया और जनता लल्लू सिंह के खिलाफ हो गई। और ये बात जानते हुए भी भाजपा ने लल्लू सिंह को टिकट दिया और नतीजे आपके सामने में हैं। इसके अलावा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले भाजपा के एक नेता ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे बीएसपी के वोटों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद एक दलित नेता है। यानी कि दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष में जो उम्मीदवार था उसका पलड़ा भारी था, जबकि भाजपा की तरफ से लल्लू सिंह के ऊपर अयोध्या की जनता पहले से नाराज थी। इन दोनों चीजों ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया और समाजवादी पार्टी का डंका अयोध्या में बजने लगा। वैसे मैं अपने विचार कहूं तो जनता
हमारे यूपी की हो चाहे भारत की हो, बड़ी भोली है। इसको कोई भी वर्गला कर कहीं भी अपना पप्पू सेट कर देता है, और वही हुआ हमारे देश में। घोर कलयुग है भाई, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे होगा बहुत विध्वंस। बाकी दोस्तों, आपका अयोध्या में हुई इस हार पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।